दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी। दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी। आप सभी साथियों का एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। साथियों, मैं राजा गौतम, आप देख रहे हैं एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क। साथियों, अभी दिल्ली में विधानसभा चुनाव चल रहा है। 5 तारीख को वोटिंग होनी है और 8 फरवरी को रिजल्ट आना है। और विधानसभा चुनाव में बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ रही, जिसमें से पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया ने भी बहुत सारे कैंडिडेट अपने विधानसभा चुनाव में उतारे हैं। और इस समय हम मौजूद है आदर्श नगर विधानसभा में, जहां से पीपल्स पार्टी के प्रत्याशी है एडवोकेट संजय यादव जी आज हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका स्वागत है एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क में। मैं आपका बहुत आभारी हूँ एमएनटी न्यूज़ का कि जिन्होंने अपना अमूल्य समय मुझे प्रत्याशी होने के नाते अपना कीमती समय दिया और जनता तक मैं अपनी आवाज़ रख सकूं। आपका बहुत बहुत आभार है। सर, सबसे पहले आपका पूरा परिचय। मेरा नाम संजय यादव एडवोकेट है और मैं दिल्ली में पिछले 45 साल से रह रहा हूं। और मैं बीइंग ए प्रोफेशन एक्टिव एडवोकेट हूँ। सुप्रीम कोर्ट से लेकर रोहिणी कोर्ट, 30 हजारी जिला न्यायालय, द्वारका, कड़कड़डूमा में सभी जगह बार की मेरी सदस्यता है। और इसके अलावा मैं कुछ एनजीओ के मेंबर भी हूँ। और मैंने अपना जो है अधिवक्ता व्यवसाय का जो है समर्पण जनता की सेवा और सेवा भाव के लिए प्रस्तुत किया है। मैंने कभी जनता को न्याय दिलाने के लिए कभी भी उनके आर्थिक स्तर, सामाजिक स्तर के साथ भेदभाव नहीं किया है। और विधानसभा प्रत्याशी होने के नाते मुझे एक संविधान के अनुरूप एक ऐसा अवसर मिला है कि मैं अपनी प्रतिभा का, अपने समय का और अपनी क्षमता का जनता के कल्याण के लिए योगदान दे सकूं। सर, आपने चुनाव लड़ने का क्यों सोचा? आपको ऐसा क्यों लगा कि चुनाव लड़ना चाहिए? चुनाव हमारे संविधान में जो है, चुनाव जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप जनता की सेवा के लिए संविधान के अनुसार समर्पित रह सकते हैं। और हमारा संविधान किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, व्यवसाय या उसके आर्थिक सामाजिक स्तर के अनुसार कोई भेदभाव नहीं करता। कोई अधिवक्ता, कोई डॉक्टर, कोई वकील, कोई सीए, कोई व्यवसायी जनता की सेवा, समर्पण और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए किसी भी प्रकार से अपने आप को प्रस्तुत कर सकता है। बीइंग ए एडवोकेट, मेरे पास ये प्लेटफार्म जब उभर के आया तो मैंने सोचा कि ये पार्लियामेंट में जाके या विधानसभा में जाके जनता की भावनाओं को, जनता की समस्याओं को एक ऐसे दृष्टिपटल पे रखा जा सके जिससे कि और भी मिसाल पैदा हो सके कि जनता की समस्याओं का एक प्रभावी रूप से एक अधिवक्ता जो है न्यायिक मंच पे या विधायिका के मंच पे कैसे निवारण कर सकता है। तो आप किन मुद्दों को लेकर आपकी पार्टी और आप चुनाव लड़ रहे हैं? क्या मुद्दे हैं आपके और आपकी पार्टी के? देखो, मैं जनता की मूलभूत समस्याओं जिनसे हर प्रकार हर व्यक्ति प्रभावित रहता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, भ्रष्टाचार, ठीक है, इनको लेके ही आया हूँ। और इस स्तर पे जो भी समाज में विकृति फैली हुई है उसको कानून के अनुसार और जनता की समस्याओं के अनुसार जो प्रभावकारी उपाय बनते हैं उनके समाधान के लिए मैं चुनाव में आया हूँ। आपकी पार्टी का मेन मकसद क्या है चुनाव लड़ने? हमारी पार्टी का मेन मकसद जो है संविधान की भावनाओं के अनुसार बाबा साहब अम्बेडकर की मन की स्मृति के अनुसार, उनकी भावनाओं के अनुसार जो है जनता के सर्वांगीण विकास को संपूर्ण रूप से सुलझाने के लिए तत्पर रह के समर्पित करना है। और जो हमारी पार्टी है, हम समाज के हर शोषित, हर उपेक्षित और हर पिछड़े वर्ग को जो है ना, जो अपने कहीं मूलभूत सुविधाओं से, समस्याओं से उपेक्षित रह गया हो या संघर्ष रहते रह गया हो, इस प्लेटफार्म के माध्यम से, इस पार्टी के माध्यम से उनकी समस्याओं का निराकरण करना है। आप अभी प्रचार कर रहे तो लोगों का किस तरीके से आपको समर्थन मिल रहा है? किस तरीके से आपका प्रचार प्रसार चल रहा है फील्ड में? देखो, मैं जिस प्रकार से प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, मैं किसी भी दो हमारे समकक्ष अन्य प्रभावी पार्टियां आई हुई हैं उनके मुकाबले मैं धन, बल का या प्रचार की कोई अनैतिक सामग्री का कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। मैं जनता से डोर टू डोर जाके मिलने का प्रयास करता हूँ। और अगर कहीं कोई व्यक्ति मुझसे किसी भी प्रकार के संपर्क करता है तो मैं उसकी समस्याओं के निराकरण के लिए, चाहे उसके पदयात्रा के माध्यम से या उसके मूल निवास पे जाके या सार्वजनिक स्थानों पे जाके सुनने के लिए और उसका जो उपयुक्त समाधान हो सकता है वो करने की कोशिश करता हूँ। मैंने अपने चुनाव प्रचार में किसी भी प्रकार के चुनाव आचार संहिता के एक भी सिंगल
आरोपों का मैं उल्लंघन का अभ्यर्थी नहीं हूं और इस बात की जो है प्रामाणिकता चुनाव आयोग मेरे से देख सकता है। तो आपके सामने आम आदमी, भाजपा, कांग्रेस जैसे बड़े प्रत्याशी भी आपके सामने हैं, तो आप उनके सामने अपने आप को किस तरीके से देख रहे हैं? मैं अपने आप को एक भारत का मूल निवासी होने के नाते, जो है एक ज़मीन से उठा हुआ व्यक्ति होने के नाते, जो हमारे साधारण वर्ग की जो मूलभूत और प्रभावी स्तर से, मतलब ज़मीनी स्तर से, जो मैं अपने आप को प्रभावी रूप से उनके सामने रख सकता हूं, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी आडंबर के या बिना किसी छलावे के। जो ये अन्य पार्टियां हैं जिनका आपने नाम लिया है, वो किसी छलावे से, किसी प्रभाव से या किसी दुष्प्रचार के माध्यम से रख रही हैं, लेकिन मैं जो है ईमानदारी से, आत्मीयता से उनको अपने आगे प्रस्तुत कर रहा हूं और उनका निश्चल मन जो मुझे सेवा के लिए तत्पर करेगा, जो मुझे अमूल्य वोट देगा और जो मुझे प्रेरित करेगा, मैं उसके लिए उनका सर्वागीण जो है आभारी रहूंगा। देखो, मैं जो है जनता, ये जो पैसे दिए जा रहे हैं जनता की मूलभूत कमाई है, ये जनता का टैक्स है। ये टैक्स उनको उस रूप में, एक छलावे के रूप में, एक प्रलोभन के रूप में दिया जा रहा है। ये जो लोकतंत्र और चुनाव आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है। लेकिन मैं किसी उल्लंघन को नहीं मानता, क्योंकि बीइंग एडवोकेट इन लाटे आई एम लॉ अबाइडिंग सिटीजन। कानून का सम्मान करना, कानून का समक्ष रहना और सबको समानता से देखना मेरा प्राथमिक दायित्व है। हमारे चैनल के माध्यम से आदर्श नगर की जो जनता है उनसे क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं आदर्श नगर की जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि अपना बहुमूल्य कीमती वोट जिस प्रत्याशी को आप निश्चल मन से, प्रभावी मन से और अपना समझ के, जो आपकी भावनाओं को छू सके, जो आपके अंदर जो है झांक के आपकी समस्याओं को, मन को समझ सके, बिना किसी दबाव के, किसी छलावे से, किसी उत्पीड़न से ना मान के, अगर मुझे उपयुक्त समझते हैं अपना प्रत्याशी, तो पहली बार मुझे अपना जो है वोट देके एक बार मुझे इस परीक्षा में सफल होने का मौका दे। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।